खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम एक बहुत ही ख़ानदानी, कलीसियाई और कौमी नोयत के बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। और ये वक्त हाज़िर में एक ज़रूरी उन्वान है, और उन्वान है जी आज का, गैर कम्युनिटी या गैर मज़हब में शादी से मुताल्लिक़। क्योंकि ये अक्सर सवाल जो है ख़ादिमों के लिए और फैमिलीज़ के लिए एक मुअम्मा है, एक प्रॉब्लम है जो अक्सर डिस्कस की जाती है। तो कुछ व्यूअर्स के कहने पर मैंने आज ज़रूरी समझा कि इस मौजू पर हम खुदा के कलाम में से कुछ उसूल सीखें, जानें कि खुदावंद ने इसके लिए क्या कुछ मुकर्रर किया, क्या कवानीन ठहराए या क्या उसूल वज़े किए और अपने लोगों को वो सौंपे। तो अगर हम कलाम मुक़द्दस का पैदाइश की किताब से तख्लीक के बयान के वक्त से ही लेकर जायज़ा लें, तो खुदा ने तख्लीक के वक्त ही तमाम मखलूक़ात के लिए कुछ कवानीन मुकर्रर कर दिए थे जो मुख्तसर अल्फाज में तख्लीक के बयान में लिखे हैं। तो आज के उन्वान के ताल्लुक से हम देखेंगे कि खुदा ने नबातात यानी दरख्तों पौधों के लिए भी कुछ कानून ठहराए, जानवरों के लिए भी कानून ठहराए और इंसान के लिए भी कवानीन ठहराए। तो पैदाइश 1 बाब की 11 से 13 आयत में हम देखें तो वहां लिखा है कि खुदा ने तमाम जड़ी बूटियों, पौधों और दरख्तों को उनकी अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक पैदा किया। यानी अपनी अपनी जो कुछ उनकी नौ थी, जो कुछ किस्म थी, जो कुछ उनकी स्पीशीज थी, उनके मुताबिक खुदा ने उनको पैदा किया और साथ ही उनके लिए हुक्म सादिर कर दिया कि वो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक ही फल लाएं। यानी अपनी अपने वो बीज पैदा करें और उससे अगली जो उनकी नस्लें हैं वो बिल्कुल जो उन बीज से पैदा हों, बिल्कुल उसी तरह की हों जैसे उस बीज का पैदा करने वाला दरख्त या पौधा था। तो अभी तो इंसान ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, नस्लों को तब्दील कर दिया है, हाइब्रिड अक़साम पैदा कर ली हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। और ना सिर्फ पैदाइश की किताब में तख्लीक के वक्त खुदा ने ये बात मुकर्रर की, लेकिन जब खुदा अपने लोगों को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया और उनके लिए आइन और कवानीन मुकर्रर किए, वहाँ पर भी शरीयत में भी नबातात के लिए यानी दरख्तों और पौधों की बाबत अपने लोगों को हुक्म दिया। मुलाहिज़ा कीजिए अहबार 19 बाब की 19 आयत और इस्तिस्ना 22 बाब की 9 आयत। तो वहाँ पर खुदा ने हुक्म दिया, मैं हवाला तलावत करने नहीं जा रहा, लेकिन मैं जो कुछ वहाँ पे हुक्म हुआ वो बताता हूँ। खुदा ने एक खेत में 2 किस्म के बीज बोने या एक ही बाग में 2 किस्म के पौधे लगाने से मना फरमा दिया। अहबार 19 बाब 19 आयत में कहा कि तुम अपने खेत में 2 तरह के बीज ना बोना, और इस्तिस्ना 22 बाब की 9 आयत में कहा कि अपने पाकिस्तान में 2 किस्म के बीज ना लगाना, 2 किस्म के पौधे ना लगाना। होता क्या है, जब एक खेत में एक फसल उगती है, एक किस्म के पौधे उगते हैं, तो उन पर जब फूल आते हैं जहां से उन्होंने अपनी अगली नस्ल पैदा करना होती है, तो शायद की मक्खियां या और भंवरे आकर उन फूलों पर बैठते और उनके जो पोलन्स होते हैं उनको वो अपने जिस्म के साथ चिमटाकर एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं। तो एक फूल के जो पोलन्स हैं वो दूसरे फूल की ओवरीज पर वो मुंतकिल हो जाते हैं। तो उससे जो है उनकी आपस में एक ही किस्म के पौधों की क्रॉस ब्रीडिंग होती है, जिससे अगली नस्ल के उनके बीज पैदा होते हैं। तो अगर 2 अक़साम के पौधे एक ही खेत में मौजूद होंगे तो वहां पर अब क्या साइंटिफिक अमल हो जाएगा कि एक किस्म के पौधों के पोलन्स जो है वो दूसरी किस्म के पौधों पर पहुंच जाएंगे। और बाज़ औकात, ये हर एक में पॉसिबल नहीं, बाज़ औकात उनके आपस में क्रॉस ब्रीड हो जाने का मौका होता है, जिससे एक तीसरी किस्म की नस्ल पैदा हो जाती है। तो खुदा ऐसा नहीं चाहता था कि जो नस्लें खुदा ने पैदा की हैं उनके अलावा
कोई और किस्म की नस्ल पैदा हो। तो इसी तरह इस्तिस्ना 22 बाब में जो खुदा ने मना किया कि अपने पाकिस्तान यानी अंगूर के बाग में भी 2 किस्म के पौधे ना लगाना, उससे भी क्या होगा, एक तीसरी किस्म की नस्ल जो है वो पैदा हो जाएगी, एक दोगली नस्ल सामने आ जाएगी। अब ये सिर्फ ना कि पौधों का ही आपस में तब्दीली का मसला था, बल्कि इसमें खुदा के लोगों के लिए एक रूहानी सबक भी था, इसमें एक रूहानी पहलू भी था। इसमें एक बड़ा रूहानी राज बनता है। मत्ती 13 बाब में जो खुदामद यसु मसीह ने एक तमसील अपने शागिर्दों को बताई थी कि इब्ने आदम अच्छे अपने खेत में एक अच्छा बीज बोता है, तो रात के वक्त दुश्मन ने आकर उसमें कड़वे दाने बो दिए। कड़वे दाने एक नकली गंदम होती है, जिसके पौधे और दाने की शेप तो गंदम से मिलती जुलती है, लेकिन उसका जायका निहायत कड़वा होता है। तो ये कड़वाहट क्या थी? ये जब खुदावंद यसुह मसीह ने इस तमसील का मतलब शागिर्दों को समझाया कि जो अच्छा बीज था, जिसे दिन के वक्त खेत के मालिक ने बोया, खेत दुनिया है, यानी कि खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया। तो अच्छा बीज खुदा का कलाम है, जबकि ये जो कड़वे दाने हैं ये अबलीस का बीज है, अबलीस की झूठी तालीमात है। तो अब चूंकि ऐसा हो चुका है, तो खुदा की जमात में यानी खुदा के खेत में अब खुदा की फसल खराब हुई पड़ी है। तो ये चीज़ खुदा नहीं चाहता था, लेकिन ये शैतान की तरफ से मुदाखलत की गई। अब आते हैं दूसरी जो बात मैंने की कि खुदा ने जानवरों के मुताल्लिक भी अपने लोगों को हुक्म दिया था। अहबार 19 बाब की 19 आयत में मजीद पौधों के बाद जानवरों की बाबत ये हुक्म दिया गया कि तुम अपने जानवरों को कभी गैर जिन्स से ना भरमाना, उनका क्रॉस ब्रीड नहीं कराना। एक नस्ल के जानवर का दूसरे जानवर के साथ क्रॉस ब्रीड ना किया जाए। जो चीज़ें खुदा ने जैसे पैदा की हैं, उनको उसी खालिस हालत में कायम रहना चाहिए, ताकि उनकी नस्लें तब्दील ना हो। अब आते हैं जी हम तीसरी बात की तरफ कि इंसानों के लिए खुदा ने क्या हुक्म जारी किया। तो इंसानों को खुदा ने इस्तिस्ना 7 बाब की 3 आयत में हुक्म दिया। गैर कौमों की बात करते हुए खुदावंद ने अपने लोगों से कहा, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब खुदा के लोगों की बेटियां गैर कौमों के घरों में चली जाएंगी, तो क्या होगा, वो वहां उनकी तालीमात अपना लेंगी। इसी तरह जब गैर कौम की बेटियां खुदा के लोगों के घरों में आएंगी, तो वो अपनी तालीमात का असर अपने उस ससुराली घर में फैला देंगी। तो खुदा के लोगों के अंदर भी उनका बीज पहुंच जाएगा, उनकी तालीमात पहुंच जाएंगी। वो उसका लिहाज करने के लिए, उसको अपने मोहब्बत, अपना प्यार शो करने के लिए उसकी बातों को बर्दाश्त करेंगे, उसकी तालीमात को बर्दाश्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि सुलेमान बादशाह जो एक बहुत काबिल और बहुत हिकमत से मामूर नबी भी थे, उनके साथ बिल्कुल यही हुआ कि उन्होंने गैर कौमों की औरतें ब्याह लीं, तो उन्होंने आखिरी उम्र में उनका जहन खुदा की तरफ से फेर दिया और वो अपनी बीवियों का लिहाज करते हुए उनके देवताओं की ताजीम करने लग गए। तो जब खानदानों में ऐसा होगा, तो इससे क्या होगा कि रूहानी इख्तलात भी पैदा होगा और जिस्मानी भी, मिलावट बन जाएगी। तो फिर अगली जो नस्ल उनकी होगी, उस लड़के और लड़की की अगली नस्ल, वो मादी और जिस्मानी एतबार से तो दोगली होगी ही, उसके रूहानी इक़दार व अमाल भी दोगलेपन के हामिल होंगे। उनका रहन सहन, बोल चाल, मेल जोल, सब रवैयों में दोगलापन आ जाएगा। कुछ असर उनको बाप की तरफ से मिला होगा, तो कुछ माँ की तरफ से। तो इस तरह से कुछ भी फिर खालिस नहीं रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि खुदा आखिर ऐसा क्यों चाहता था कि ऐसी कोई मिलावटें ना हो। तो अब नए अहदनामे में आकर जहां पर बातें ज्यादा गहराई के साथ बताई और समझाई गई हैं, खुदा के
कबीले के लोग, खुदा के ख़ानदान के लोग, यानी खुदा के फर्जंद बनने, खुदा के बेटे और बेटियां बनने के लिए खुदा ने कुछ शराइत अपने लोगों के लिए रखी थी। तो दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब की 17 और 18 आयत में यूं दर्ज है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। खुदा के लोग और उसके फर्जंद होने के लिए लाजिम है कि हम खुदा की खातिर खुद को जिस्मानी और रूहानी हर दो तरह से दुनिया के कामों और दुनिया के लोगों से अलग रखें। अब इसका यह मतलब नहीं कि हम दुनिया के लोगों के साथ कोई लेन देन भी ना करें, उनके साथ बोलचाल भी ना रखें, उनके साथ ताल्लुक वास्ता ना रखें। ऐसा खुदा ने नहीं कहा। कारोबारी और मुआशरती लेन देन से कहीं भी कलाम मुकद्दस में मना नहीं किया गया, क्योंकि फिर अगर हम अपने आप तक महदूद हो जाएंगे तो हम दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो वो लेन देन तो होगा, लेकिन ईमान और अमल को बेदाग रखने के लिए खुदा ने बार बार अपने कलाम में तलकीन की है। तो एक अमली नमूना हम फिर जरा पुराने अहदनामा से देखेंगे कि जब खुदा ने मिस्र से अपने लोगों को निकाल लेने के बाद अपनी इबादत के लिए और अपनी हजूरी को अपने लोगों के दरमियान रखने के लिए खैमा इज्तिमा जब बनाने को कहा, जिसका बयान खुरूज की किताब 35 से 37 बाब तक में मौजूद है, तो वहां पर खुदा ने बार बार लफ्ज खालिस इस्तेमाल किया। बार बार कहा जी खालिस सोना, फलां चीज खालिस सोने से बनानी है, ऐद के सदूक पर खालिस सोना, टेबल पर खालिस सोना, बखूर जलाने के मजबे पर खालिस सोना, खालिस सोने के करूबी, खालिस सोना का संदूक, खालिस सोने का हर एक चीज में खालिस लफ्ज पूरी तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह जब चिराग में जलाने के लिए तेल की बात आई तो वहां पर भी खुदा ने कहा जैतून का खालिस तेल इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। और जब खुदा अपने मकदस के लिए, अपने मस्कन के लिए हर एक चीज खालिस इस्तेमाल करा रहा था, तो नए अदनामे में आकर हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों के 3 बाब में खुदा के लोगों को, यानी हमें फिर खुदा का मकदस पौलुस रसूल ने वहां पे बयान किया है कि क्या तुम नहीं जानते कि अगर खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है तो तुम खुदा का मकदस हो। फिर आगे चलकर मुकाशफा 3 बाब की 18 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को कहा कि मुझसे आग में तपाया हुआ। तो आग में तपाया हुआ का मतलब है खालिस, खालिस सोना मुझसे ले लो, यानी जिसका रूहानी मतलब यह है कि वो खुदा का खालिस और किसी भी किस्म की मिलावट से पाक कलाम है। तो अब अगर हम खुदा का मकदस हैं तो फिर हमें भी खालिस चीजों से बिल्कुल पूरी तरह सजा हुआ होना चाहिए। खुदा के हुजूर हम पूरी तरह खालिस नजर आए। आगे देखते हैं इस पर कैसे ताकीद की गई है। मुकद्दस याकूब का खत पहले बाब की 27 आयत में लफ्ज खालिस दीनदारी इस्तेमाल किया है। रसूल ने यहां पे क्या कहा है? खालिस दीनदारी। और पहला पतरस के 3 बाब की 21 आयत में रसूल ने कहा खालिस नियत से खुदा के तालिब हो। वहां बपतिस्मे की बात करते हुए उन्होंने कहा इसका मतलब खालिस नियत से खुदा के तालिब होना है। तो बस इन सारी बातों से क्या नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं? ये कि खुदा के लोगों पर लाजिम यह है कि वह अपने ईमान में, अमल में, रवैये में, चाल चलन में, लेन देन में और रिश्ते नातों में हर तरह से खुद को खालिस रखे, क्योंकि इस खालिसपन के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हम अपने ईमान का सौदा अपने जज्बात की नज़र नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी ज़ाती पसंद के पीछे, अपने ज़ाती जज्बात के पीछे, अपने किसी ज़ाती फ़ैसले के पीछे हम किसी गैर कौम के शख्स के साथ, चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई नाता जोड़ लें तो उससे क्या होगा? ये इतने अहकाम जो मैंने बयान किए हैं खुदा के भी नाफरमान होंगे और खुदा के कलाम को भी रद्द करने वाले ठहरेंगे, जिसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। खुदा की नाफरमानी करके कोई अपने आप को खुदा की बादशाही
का वारिस बनाने के अहल नहीं रहता। खुदा ने जब कहा कि तुम उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ों से दूर रहो, उनको छूने भी ना पाओ, तो फिर मैं तुम्हें कबूल करूँगा और मैं तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे-बेटियाँ होगे। तो हमें खुदा के बेटे-बेटियाँ हम होंगे, तो हम उसकी बादशाही के वारिस भी होंगे। तो लिहाज़ा अपनी खादमीन, अपनी कलीसियाओं को, वालिदैन अपने और बहन-भाई एक दूसरे को ये सब बातें बताएं कि खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है कि हम जिस ईमान पर, जिस खेत में आ चुके हैं, हम इससे बाहर मत निकलें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारी निजात है। और खुदा ने अगर हमें अपने खेत में अपने पौधे बनाया है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। खुदावंद अपने कलाम की इन बातों से अपने हर एक सुनने वाले को बरकत दे। तो मेरी फिर इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं हुआ करेगा कि मैं एक-एक फ़र्द को अपने ये पैगामात की प्रमोशन भेज सकूं। तो ये यूट्यूब से ही आप सब्सक्रिप्शन से आसानी के साथ पैगामात को हासिल कर सकते हैं।